अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। ठीक है, और जो चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं वो साथ साथ तैयार कर रहे होंगे। आज एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो आप लोगों के पास एक और टॉपिक है छोटा सा, और वो क्या है कि कल हमने जो डिस्कस किया था वो था एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और उनके दरमियान में रिलेशनशिप। आज हमने दो छोटी छोटी डेफिनेशन जो डिस्कस करनी है, एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस की, और उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस करना है एक टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। आज के दिन में ये दो टॉपिक हैं, लेकिन आप लोगों ने चैप्टर नंबर जो 2 है उसके लास्ट पे एक टॉपिक लिखा हुआ है डेटा मैनिपुलेशन इन DBMS। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद से जो है वो तैयार करना है। बिल्कुल छोटा सा माइनर सा टॉपिक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है डेटा मैनिपुलेशन इन DBMS वाला। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने खुद से जो है वो देख लेना है। अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने डिस्कस किया एंटिटी। एंटिटी मैंने क्या डिफाइन किया था, एंटिटी इज ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट जिसके मुतालिक डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। अब उसी एंटिटी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, अगर आप याद हो, रेक्टेंगल सिंबल से। अब इसको ही आगे लेके चलते हैं। अब बात आ जाती है एंटिटी क्लास की। ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। और वो क्या होंगे, अगर सेम टाइप की हैं तो वो आपस में कॉमन एट्रीब्यूट्स ही रखते होंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं तो सब स्टूडेंट्स का आईडी भी होगा, नेम भी होगा, फादर नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा, क्लास भी होगा, फ़ोन नंबर भी होगा। तो ये सब की क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप लोगों के पास क्या है, एंटिटी क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ ऑफ सेम टाइप जो कि क्या शेयर करेंगी, कॉमन प्रॉपर्टीज़ को शेयर कर रही होंगी। और आप लोगों के पास उस एंटिटी क्लास में से जो एक सिंगल मेंबर है उसे हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट एंटिटी, यानी कि इंस्टेंस का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है जिसमें आपके पास 4-5 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो एक स्टूडेंट है दैट वाज द एंटिटी इंस्टेंस, यानी कि मेंबर ऑफ एंटिटी क्लास इज कॉल्ड एंटिटी इंस्टेंस। जैसे मैंने एग्जांपल कौन सी ली हुई है कि आप लोगों के पास वकार जो है वो एक स्टूडेंट है, तो वो क्या है आपके पास, स्टूडेंट एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, एंटिटी इंस्टेंस और एंटिटी आप लोगों के क्लास। लेकिन याद रखिएगा ये बताने का मकसद आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में वाजिया होगा जब मैं आप लोगों के सामने ये बात करूंगा कि एंटिटी इंस्टेंसेस में से एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप है। उस टाइम आप लोगों को एंटिटी इंस्टेंस का वर्ड से सुनने को मिलेगा कि आप लोगों के पास क्या है, उनमें से किसी एक की बात हो रही है। इसलिए ध्यान से सुन लें, मेंबर ऑफ एंटिटी क्लास जो है उसे हम क्या कहेंगे, एंटिटी इंस्टेंस। स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट क्या कहलाएगा, आपके पास एंटिटी इंस्टेंस कहलाएगा। जैसे कुछ मैंने एग्जांपल लिया, ब्रांचेज है, जैसे फॉर एग्जांपल जी बैंक की ब्रांचेज है, कोई भी बैंक की है, कोई आप लोगों के पास अलाइड की है, अल्फला की है, तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट ब्रांचेज हैं, लेकिन ये किससे, बैंक से बिलोंग कर रही है ना। तो आप लोगों के पास क्या है, ये जो बैंक जो है ना वो क्या है, एंटिटी क्लास है, और उसमें से जो एक एक ब्रांच है वो क्या है, एंटिटी इंस्टेंस है। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर मैनेजर की बात करें, मैनेजर कोई अली है, कोई वकार है, कोई मुर्तज़ा है, कोई मोहम्मद है, तो ये आप लोगों के पास क्या हैं, मैनेजर्स क्या है, मैनेजर तो होगी एंटिटी क्लास, और उसमें से जो एक एक मैंने लोगों के नाम लिए हैं दैट वन इज द इंस्टेंसेस। तो इसलिए इसको ध्यान से देख लेना कि इंस्टेंस का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ द एंटिटी क्लास। ठीक है, आपके पास एक क्लास है जिसमें ढेर सारी एंटिटीज है, और उसमें से जो एक बंदा है वो आप लोगों के पास क्या है, उसका इंस्टेंस है। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। 3 एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। और आपके पास सिंगल एंटिटी के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप 2 एंटिटीज़ के दरमियान में है तो वो बाइनरी रिलेशनशिप है, 3 के दरमियान में है तो वो टर्नरी रिलेशनशिप है। आपके कोर्स में बाइनरी रिलेशनशिप है, हम लोग जो बात करने वाले हैं दो एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप होगा, और उसे हम क्या नाम देंगे, बाइनरी रिलेशनशिप। और बाइनरी रिलेशनशिप 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, और many to many भी हो सकता है। देखें क्रो फुट मैंने बनाया हुआ है many to many को जाहिर करने के लिए। 1 to many को एक साइड पे 1 है, दूसरी साइड पे क्या है, क्रो फुट है, तो क्रो फुट का मतलब है many। ठीक है, ये M भी हो सकता है, N भी हो सकता है, और साथ में क्रो फुट भी हो सकता है आपके कोर्स के मुताबिक। तो ये आप लोगों के पास रिलेशनशिप क्या है, 1 to 1। इसके अलावा और भी है, फर्दर है, लेकिन वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कोर्स के मुताबिक हम चल रहे हैं तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के अंदर 1 to 1 की बात करनी है, आप लोगों के पास 1 to many की और many to many की। अब एक एक करके देख लेते हैं। हम लोगों के पास एक एंटिटी है मैनेजर, दूसरी एंटिटी है ब्रांच। ठीक है,
अब मैनेजर जो है वो क्या है, कोई ए मैनेजर है, कोई बी मैनेजर है, कोई सी मैनेजर है, डी है और ई मैनेजर है। सेम ऐसे ही ब्रांच के अंदर आप लोगों के पास कोई अस्करी की ब्रांच है, कोई आपके पास अलाइड की ब्रांच है, कोई अल्फला की ब्रांच है, ठीक है, कोई HBL की ब्रांच है। सिर्फ ये समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैनेजर जो है ये सारे क्या है, मैनेजर है। ये पूरी बना गई एंटिटी क्लास बन गई। अब उस एंटिटी क्लास में से मैनेजर के एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के अगर एक इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप है, इसे हम कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। यानी कि एक एंटिटी में से एक इंस्टेंस का रिलेशनशिप दूसरी एंटिटी के जो रिलेटेड एंटिटी है उसका एक इंस्टेंस के साथ अगर रिलेशनशिप है तो वो 1-to-1 है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर अली है तो वो लाजमी बात है किसी एक ब्रांच का ही मैनेजर होगा, इसे कहते हैं 1-to-1। अगर कोई एक ब्रांच है तो उसका एक मैनेजर ही होगा, दोनों साइड पे 1-to-1 है, ठीक है। यानी कि एक एंटिटी के एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, 1-to-1 का नाम देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल क्या ली है कि अली कोई मैनेजर है, ठीक है, वो आपके पास किसी एक ब्रांच का होगा, कोई ब्रांच है तो उसका एक मैनेजर ही होगा, एक से ज़्यादा आप लोगों के पास नहीं होंगे, और इसको हम कहते हैं 1-to-1। जैसे और फर्दर भी एग्जाम्पल्स हैं, कंट्री है उसका प्रेसिडेंट एक ही होता है, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास क्या है, 1-to-1 रिलेशनशिप। और 1-to-1 को आपकी बुक वालों ने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों के लिए बनाया है। ये जो लाइन ड्रा की है इसे डायरेक्ट ड्रा कर दी गई है क्योंकि एक एंटिटी के एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है इसलिए इसको इस तरह से जाहिर किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखें, मैनेजर है वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है ब्रांच, यानी कि एक मैनेजर एक ब्रांच को रन कर रहा है, एक ब्रांच को एक मैनेजर जो है वो रन कर रहा है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, 1-to-1 का रिलेशनशिप है। आपके कोर्स में कुछ इस तरह से रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किया गया है। दरमियान में ये डायमंड सिंबल है और ये आप लोगों के पास क्या है, मैनेजर एक एंटिटी है, ये ब्रांच दूसरी एंटिटी है, और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप बनाया जा रहा है वो 1-to-1 का है, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आप लोगों के पास अगर ऐसे लिखा हुआ नहीं है, इधर दरमियान से कोई हाईलाइट नहीं है तो इसका मतलब है 1-to-1 है। वैसे ये इस तरह से होता है, एक सिंगल लाइन यहाँ पे वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, 1-to-1। सेम ऐसे ही अब एग्जांपल ले लेते हैं 1-to-many की। जैसे आपके पास कॉलेज है, उसके बाद डिपार्टमेंट है, तो 1-to-many से क्या मुराद है, एक कॉलेज है फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज, कोई गवर्नमेंट कॉलेज 1 है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज 2 है। जहाँ भी आप लोग देखें कॉलेजेस ही हैं ना 3, तो ये क्या होगी, कॉलेज की एक क्लास बना दी, एंटिटी क्लास। उसमें से एक कॉलेज जो है वो क्या है, जैसे पंजाब कॉलेज, वो एंटिटी इंस्टेंस है, यानी कि एक एंटिटी के एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के ढेर सारे इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप। तो क्या पंजाब कॉलेज के अंदर FSC डिपार्टमेंट है, क्या पंजाब कॉलेज के अंदर ICS डिपार्टमेंट है, क्या पंजाब कॉलेज के अंदर ICOM डिपार्टमेंट है, बिल्कुल है नहीं। तुम्हारे पास क्या है कि एक एंटिटी के एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के ढेर सारों के साथ जो रिलेशनशिप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, 1-to-many का रिलेशनशिप जो है ना वो बनाया जाता है। और 1-to-many का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, यहाँ से इस तरह से क्रो फुट की मदद से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिसमें एक एंटिटी के एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के ढेर सारे इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप है, दूसरी एंटिटी के ढेर सारे इंस्टेंसेस का पहली एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप है। ये क्या है, 1-to-many या many-to-1। तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक और रिलेशनशिप है, दैट वन इज द 1-to-many रिलेशनशिप। और ये भी क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप है, दो एंट्रीज के दरमियान में रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से डिफाइन करूं, मेरा सेंटेंस जरा तसल्ली से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। एक एंटिटी के एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के ढेर सारे इंस्टेंसेस के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है, जो कि रिलेटेड एंटिटी है दूसरी, तो ठीक है, वो आप लोगों के पास 1-to-many है या many-to-1 है। उसके बाद बात कर लेते हैं many-to-many की। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ पे दोनों साइड पे क्रो फुट आप लोगों के पास आएगा। अब ये जो क्रो फुट है, ये मैंने इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं की क्योंकि बुक में ऑलरेडी बनी हुई है, स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसलिए इसका इशू नहीं है। इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ आ रहा है कि बुक में लिखा क्या है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, स्टूडेंट और कोर्स। अब ये कोई अली स्टूडेंट है, वकार है, मोहम्मद है। दूसरी साइड पे कोर्सेज जो है ना, कोई इंजीनियरिंग है, मैथ है और कंप्यूटर है, ठीक है, सॉरी इंग्लिश है, मैथ और कंप्यूटर है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक एंट्री के एक इंस्टेंस का दूसरी एंट्री के ढेर सारे इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप होगा। अब ये सी बात है ना, स्टूडेंट सारे कोर्स पढ़ेगा और ये जो सारे कोर्सेज हैं इनका इन सब स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप होगा, तो ये क्या बनेगा, मैनी टू मैनी। यानी कि एक एंट्री का एक इंस्टेंस का दूसरी एंट्री के ढेर सारे इंस्टेंसेस के साथ, दूसरी एंट्री के ढेर सारे इंस्टेंसेस का पहली एंट्री के ढेर सारे इंस्टेंसेस के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, मैनी टू मैनी। यानी कि एक साइड से लेंगे तो उसके दूसरी के सब के साथ रिलेशनशिप बन रहा होगा, दूसरी साइड के इंस्टेंसेस लेंगे तो उसका पहली साइड से सब के साथ क्या बन रहा होगा, रिलेशनशिप बन रहा होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है वो नाम दिया जाता है एक का ढेर सारों के साथ, और दैट वन इज द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। यानी कि आपके पास एक एंट्री के इंस्टेंसेस का दूसरी एंट्री के सारे इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप, दूसरी एंट्री के सारों का पहली एंट्री के सारे इंस्टेंसेस के साथ जो रिलेशनशिप बनाता है वो आपके पास मैनी टू मैनी है। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो ढेर सारे कोर्सेज पढ़ते हैं, ढेर सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ये आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अब कुछ और फर्दर डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं आप लोगों के पास, कार्डिनैलिटी लिखी है, मोडैलिटी लिखी है। ये जो कार्डिनैलिटी है, ये मोडैलिटी है, ये क्या चीज़ है? अगर आप गौर करें यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे देखें एंट्री के साथ जो है ना वो एक सिंगल वैल्यू वो नहीं आ रही आपके पास, सिंगल वर्टिकल लाइन नहीं आ रही बल्कि डबल वर्टिकल लाइन आ रही है। तो इसका मतलब है, इसका भी तो कोई मतलब है, असल में वो यही चीज़ है। एक चीज़ होती है कार्डिनैलिटी जिसको आप वन या मैनी से जाहिर करते हैं, जिसे क्रो फुट भी कहते हैं ना। अब कार्डिनैलिटी का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, यानी कि एक एंट्री के मैक्सिमम का दूसरी एंट्री के कितनों के साथ रिलेशनशिप है, दैट वाज द कार्डिनैलिटी। और वो वन भी हो सकती है और वो मैनी भी हो सकती है, यानी कि कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा कई गुना अनलिमिटेड आप लोगों के पास हो सकती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंट्री जो कि एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ है, दूसरी एंट्री के ढेर सारे इंस्टेंसेस के साथ। लेकिन जब रिलेशनशिप बन जाता है ना, वन टू वन का भी बन जाता है, वन टू मैनी का भी बन जाता है, मैनी टू मैनी का भी बन जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि वो जो रिलेशनशिप बना है वो ऑप्शनल बना है या मैंडेटरी बना है। कोई भी रिलेशनशिप होता है उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, यहाँ वो हो सकता है हो या फिर ना हो। तो आपकी बुक में लिखा होगा मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपके बुक में लिखा हो मस्ट, इसका मतलब है होना ही होना है। जैसे कार है ना, उसको बनाने वाला होगा ही होगा, लेकिन स्कूल है उसमें स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट ना हो, तो ये आप लोगों के पास क्या है, मोडैलिटी जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मोडैलिटी की बात कर रहे हैं। मोडैलिटी के अंदर क्या है, आप लोगों के पास ऑप्शनल या फिर मस्ट केस या मैंडेटरी केस की बात की जाती है। ऑप्शनल का मतलब है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और आप लोगों के पास जो मैंडेटरी है इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के पास मस्ट है कि होगा ही होगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास ऑप्शनल को ओ से जाहिर किया जाता है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो तीसरी चीज़ है जो आप लोगों ने देखनी है कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। इस कार्डिनैलिटी के अंदर तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, लेकिन इसके अंदर हम बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, यानी कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि एक एंटिटी के एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन वो रिलेशनशिप क्या है, मस्ट है या नहीं है। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा स्कूल है तो उसमें स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है, कार है उसे बनाने वाला है ही है, तो ये मस्ट है, और स्कूल है स्टूडेंट है या नहीं है, ये क्या है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ फर्दर चीज़ें हैं जिसमें हम पहले देख चुके हैं, जिसमें वन टू वन हम देख चुके हैं, वन टू मैनी देख चुके हैं, मैनी टू मैनी देख चुके हैं, लेकिन जीरो और नन हम लोगों ने नहीं देखा। अब जीरो और नन से क्या मुराद है, ये भी आपके पास रिलेशनशिप ही है, लेकिन इससे मुराद क्या है कि आप लोगों के पास जो एक एग्जांपल के तौर पे एक एंट्री शीप होगी, एक एंट्री जहाँ पे ज़िबा किया जाता है वो होगी, वो जगह जिसे स्लटर हाउस कहा जाता है। तो आपके पास शीप जो है ना, हो सकता है उसको सिर्फ हो सकता है ज़िबा किया जाए या फिर ज़िबा ना किया जाए। ठीक है, अगर ज़िबा किया भी जाएगा तो एक दफ़ा ही ज़िबा किया जाएगा या फिर इसके ज़्यादा दफ़ा ज़िबा नहीं किया जाएगा, यानी कि या किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो ज़ीरो और नन का मतलब ये है कि आप लोगों के पास वो काम हो रहा है या फिर वो काम नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो वो सिर्फ एक दफ़ा हो रहा है, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं हो रहा, क्योंकि इसको पढ़ा जाता है ज़ीरो और नन आर वन, ज़ीरो और नन आर
वंस या फिर वन, के होगा भी या फिर नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अगर कोई भेड़ है तो उसको कोई ज़िबा करने वाला जानवर है तो उसको एक ही दफ़ा ज़िबा किया जाएगा या फिर ज़िबा नहीं किया जाएगा। तो ये एक और रिलेशनशिप है, ज़ीरो और नन। आपकी बुक में सिर्फ यही लिखा है कि एक एंट्री का दूसरे के किसी दूसरे एंट्री के इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है। जब रिलेशनशिप भी नहीं है तो वो क्या है, ज़ीरो और नन है। जब ये सी बात है, जब ज़िबा नहीं किया जा रहा तो कोई रिलेशनशिप नहीं है ना ज़िबा खाने के साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, ज़ीरो और नन है। और रिकर्सिव का मतलब ये है कि उसका उसी के साथ रिलेशनशिप, एक एंटिटी का उसी के साथ जो रिलेशनशिप है, दैट वन इज द रिकर्सिव रिलेशन। जैसे पर्सन जो है वो पर्सन के साथ रहता है। स्टूडेंट्स लिव विद ए स्टूडेंट। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस नजर आ रही हैं, वो आप लोगों को यही दिखा रही हैं कि रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है, कि पर्सन लिव्स विद ए पर्सन या स्टूडेंट्स लिव्स विद ए स्टूडेंट, यानी कि उसी के साथ रिलेशनशिप जो सेल्फ रिलेशनशिप होता है, दैट वन इज द रिकर्सिव रिलेशनशिप। हमने बात कर ली है, हम लोगों ने बात कर ली है कार्डिनैलिटी की, हम लोगों ने बात कर ली है मोडैलिटी की। अब इसके बाद लास्ट चीज़ एक एग्जांपल देख लेते हैं, कंप्लीट एग्जांपल है जिसमें इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जरा देखें, स्कूल है एक, उसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्कूल, ढेर सारे स्टूडेंट्स, ये हो गया वन टू मैनी, ठीक है। ढेर सारे स्टूडेंट एक स्कूल से, मैनी टू वन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप वन टू वन, वन टू मैनी वाला क्या हो गया हमारे पास, वाज़ेह हो गया। अब एक और देखें आप, यह obvious सी बात है, एक स्कूल है उसमें स्टूडेंट होंगे, यहाँ हो सकता है स्टूडेंट ना हो। मैंने क्या बताया था कि उसमें पॉसिबिलिटी है ना स्टूडेंट ना हो, तो आप लोगों के पास क्या आ गया, ऑप्शनल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट है तो वो किसी एक स्कूल से मस्ट बिलोंग करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो स्कूल से बिलोंग करें ही ना करें। तो ये आप लोगों ने देखना ज़रूरी है कि आप लोगों के पास जो रिलेशनशिप है वो दोनों साइड से क्या बन रहा है। पहले आपने देखना होता है कि वो आपकी कार्डिनैलिटी क्या है, वो वन टू वन, वन टू मैनी हो सकती है। फिर आपने देखना है कि वो मोडैलिटी क्या है, वो इसके अंदर ऑप्शनल केस तो नहीं है। मैंडेटरी केस कहाँ पे है, जहाँ पे आपको लग रहा है मैंडेटरी केस है वहाँ पे हम वन लगा देंगे, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ऑप्शनल केस है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे। लेकिन ऑप्शनल केस का पता कहाँ पे लगता है, जब आपके सामने सिचुएशन हो मे आर मे नॉट की। पॉसिबल हो के हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता, लेकिन मस्ट है। जहाँ पे मस्ट केस आ गया वहाँ पे आप लोगों ने वन ही लगाना है, उसको वर्टिकल लाइन से जाहिर करना है, ठीक है। वहाँ पे किसी दोहराया नहीं है, कोई आपके पास दूसरी बात नहीं है कि हम ये कहें कि वहाँ पे क्या है, मोडैलिटी है। लेकिन ये सारे काम आपने सोचने कहाँ पे हैं, जब आप रियल वर्ल्ड में बैठे हैं उसी के अंदर आप लोगों ने चीज़ों को लेके चलना है। कोई किताबी बात नहीं करनी, आप लोगों ने रियल वर्ल्ड को सोचना है, तभी आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई फर्दर काम, यानी कि आप खुद से सोच के अपनी सेल्फ अजम्पशंस की मदद से ये काम नहीं करेंगे, बल्कि रियल वर्ल्ड को सामने रखते हुए हम इसको देखेंगे। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ER डायग्राम की बात की, एंट्री रिलेशनशिप मॉडल की बात की है, जिसके अंदर मैंने कहा था रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो हम लोगों ने रियल वर्ल्ड में रहना है, हमने असल दुनिया की बात करनी है, हम लोगों ने किताबी बात नहीं करनी। इसलिए ध्यान से तसल्ली से इस टॉपिक को समझिए, अंडरस्टैंड करें। जो बात नहीं समझ आती मेरे से डिस्कस करें, आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा, ठीक है जी। और आप लोगों के सामने जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ लें, अंडरस्टैंड करें, और जो पॉइंट रहता है डिस्कस करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।